हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक पुल से एक पत्थर जो है 36 से नीचे की ओर 30 डिग्री के कोण पर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि पत्थर 2.5 सेकंड में जल से टकराता है तो जल के पृष्ठ से जो पुल की ऊंचाई है बच्चों वो ज्ञात कीजिए और पत्थर का क्षैतिज परास भी ज्ञात कीजिए। और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान यहाँ पर दिया गया है बच्चों 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों कोई भी हमारा बच्चों पृथ्वी के तल के ऊपर बच्चों ये हमारा पृथ्वी की सतह है बच्चों। इस सतह के ऊपर बच्चों अगर हमारी कोई भी वस्तु गति कर रहा है तो उस पर एक समान त्वरण गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा बच्चों। तो कोई भी वस्तु जो होता है वो अगर एक समान त्वरण के अंतर्गत गति करता है बच्चों तो वहां पर हम गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों अगर हम देखें कि गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है बच्चों, तो गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। जहां पे बच्चों s जो है ये वस्तु का विस्थापन है और u वस्तु का प्रारंभिक वेग है और जो a है वस्तु का त्वरण है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से बच्चों हम मान लेते हैं ये हमारा जल का तल है। इस प्रकार से जल का तल और बच्चों ये हमारा पुल मान लेते हैं इस प्रकार से। और इस जल के तल से बच्चों इस पुल की ऊंचाई को हम बच्चों इस प्रकार से h मान लेते हैं। और इस प्रकार से बच्चों इसे हम x अक्ष मान लेते हैं और इसको जो है इस प्रकार से पुल की ऊंचाई को या फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में बच्चों इस प्रकार से हम y अक्ष मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पुल से जो है बच्चों एक पत्थर को फेंका जाता है। बच्चों यहाँ पर ये हमारा क्षैतिज हो जाएगा। और बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक पत्थर है बच्चों 36 से नीचे की ओर 30 डिग्री के कोण पर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से पुल से बच्चों फेंका जा रहा है। तो यहाँ बच्चों 36 से नीचे की ओर 30 डिग्री कोण बनाते हुए बच्चों इस प्रकार से ये बच्चों हमारा 30 डिग्री कोण हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों 25 मीटर पर सेकंड के वेग से एक पत्थर को जब फेंका जाएगा बच्चों इस प्रकार से वो गति करते हुए कुछ समय बाद यहाँ जल से टकरा जाएगा। बच्चों ये समय हम यहाँ पर t बराबर दिया गया है 2.5 सेकंड। जैसे कि बच्चों प्रश्न में यहाँ पर 2.5 सेकंड समय दिया गया है। बच्चों मान लीजिए क्षैतिज परास इसकी x अर्थात बच्चों जहां से फेंका जाता है वहां से x दूरी क्षैतिज में चलकर फिर जल से टकराता है बच्चों ये पत्थर। तो ऐसे में बच्चों ये जो 25 मीटर पर सेकंड वेग है बच्चों प्रारंभिक वेग, इसका अगर क्षैतिज घटक देखें तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा इस प्रकार से। क्षैतिज घटक हो जाएगा 25 कास थीटा यानी कास 30 डिग्री और कास 30 डिग्री का मान होता है बच्चों वर्गमूल 3/2। और बच्चों अगर इसका हम ऊर्ध्वाधर घटक देखें तो ये हो जाएगा बच्चों 25 साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/2। तो ये बच्चों हमारा ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। और यहाँ बच्चों पत्थर पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण जी लग रहा होगा। तो ऐसे में बच्चों चलिए यहाँ पर बच्चों y अक्ष के अनुदिश या फिर ये कह ले ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का द्वितीय समीकरण देख लेते हैं बच्चों। गति के द्वितीय समीकरण से बच्चों जैसा कि हमने देखा गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। बच्चों s क्या है, ये वस्तु का विस्थापन है। तो बच्चों अगर इसका हम जब बच्चों पुल से छोड़ा जाता है फेंका जाता है और जल के तल से टकराता है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों वस्तु की अंतिम स्थिति। तो बच्चों ये मूल बिंदु मान ले। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु की अंतिम स्थिति 0 पर है और प्रारंभिक स्थिति बच्चों माइनस अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यही बच्चों विस्थापन होता है। तो प्रारंभिक स्थिति इसकी h ऊंचाई पर है तो 0 माइनस h हो जाएगा। और बच्चों ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर प्रारंभिक वेग u देखें बच्चों तो प्रारंभिक वेग बच्चों हमारा है 25/2। किंतु बच्चों ये y अक्ष के विपरीत दिशा में है तो इसे बच्चों हम ऋणात्मक लेंगे 25/2। उसके बाद बच्चों समय कितना हमारे पास, तो हमें दिया गया है 2.5 सेकंड में बच्चों टकराता है। धन बच्चों 1/2 गुरुत्वीय त्वरण देखें बच्चों तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण जी है, किंतु बच्चों ये ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर है तो इसे बच्चों माइनस में लेंगे और जी का मान प्रश्न में 9.8 दिया गया है बच्चों हमें 9.8 मीटर पर सेकंड का वर्ग। उसके बाद बच्चों ये हम
टी का वर्ग यानी 2.5 का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा ऋण का h बराबर, ये बच्चों हमारा हो जाएगा ऋण 62.5 भागे 2। फिर बच्चों ये हो जाएगा ऋण का 4.9 गुणे 6.25। यहाँ से बच्चों अब इसको हल करेंगे तो h बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 31.25 30.625। बच्चों इसको हल करेंगे तो पुल की ऊंचाई h बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 61.875 मीटर। तो बच्चों ये हमारी पुल की ऊंचाई प्राप्त हो गई। अब चलिए बच्चों क्षैतिज दिशा में हम गति के द्वितीय समीकरण से देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ लिख लें क्षैतिज दिशा में, या फिर बच्चों इसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से बच्चों क्षैतिज दिशा में अगर गति का द्वितीय समीकरण से देखें बच्चों तो s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। बच्चों अगर हम क्षैतिज दिशा में विस्थापन देखें तो अंतिम स्थिति बच्चों x दूरी पर है, प्रारंभिक स्थिति 0 पर है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति x हो जाएगा। और क्षैतिज दिशा में बच्चों अगर हम प्रारंभिक वेग देखें बच्चों तो ये हमारा है 25 वर्गमूल 3 भागे 2, 25 वर्गमूल 3 भागे 2। और बच्चों समय है हमारा 2.5 सेकंड धन बच्चों 1/2। और बच्चों क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है, तो यहाँ बच्चों त्वरण a का मान 0 हो जाएगा इस प्रकार से। बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 62.5 वर्गमूल 3 भागे 2। और बच्चों ये पद हमारा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्षैतिज परास में ज्ञात हो जाएगा 54.12 मीटर। अर्थात बच्चों पत्थर जो है पुल से क्षैतिज दिशा में 54.12 मीटर दूर जाके गिरेगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।